नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। छत्तीसगढ़ के हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी से पीएचडी की मानद उपाधि लेकर डॉक्टर बने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बड़ा डर सता रहा। इस डर का खुलासा उन्होंने यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में छात्रों के बीच किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। तो आज जब आया हूं तो बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे परिवार साथ में है, विशेष तो है ही, बच्चे लोग भी आए हैं। अक्सर होता ये है कि जब डिग्री मिलती है तो पालक लोग आते हैं। मुझे जब मानद उपाधि मिली है तो मेरे परिवार के और मेरे बच्चे लोग आए हैं। लेकिन एक बात और आप सबसे छात्र छात्राओं से शेयर करना चाहता हूं कि मेरा पीजी पूरा नहीं हुआ है। डॉक्टर ओम प्रकाश जी बैठे हैं, वही मेरा फॉर्म भर देते थे। फिर दूसरे साल में परीक्षा दिलाने नहीं गया। प्रीवियस तो कर लिया, फाइनल ईयर नहीं किया। लेकिन अब सोचता हूं कि पीजी कर लूं। लेकिन डर इस बात का है कि नंबर कम आएगा, फिर आप लोग क्या बोलेंगे। तो ये भी डर बना हुआ है। नंबर कम आया, मुख्यमंत्री परीक्षा दिलाने जाए तो अच्छी बात है, लेकिन यदि परीक्षा नंबर कम आए तो फिर मुश्किल। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस दौर में दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए परेशान हो रही थी, तड़प रही थी, उस दौरान केजरीवाल अपने घरों में लाखों के पर्दे लगा रहे थे। क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। चुराते थे अभी तक। लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना हमला है। वो लाडली बहना को कह रहे हैं कि हम इतने देंगे। अब नारा भी कहो दिल से, शिवराज फिर से था, अब वो चुराने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं चोरी को चोर तो नहीं कह सकता, बड़े लोग हैं, लेकिन तरीका क्या है ये इनका, कुछ नया सूझता नहीं है कांग्रेस को। अपने बाहर के लोगों के द्वारा चुनाव प्रचार और पार्टी का काम कर रहे हैं। कोई नेता कहीं नहीं जा रहा। आपने कहीं सभा देखी दिग्विजय सिंह जी की पूरे प्रदेश में? आप कह रहे हो प्रचार पे गए हुए, हमें ही दिखा दो एक आध सभा उनकी। सभा में लोग नहीं आते दिग्विजय सिंह जी। देखो, कमलनाथ जी और उनके युवराज नकुलनाथ जी दोनों को ही नहीं मालूम होगा कि चने का पेड़ होता है कि पौधा होता है। दोनों ही सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए और किसानों की बात कर रहे हैं। अचंबा ये है कि 10 इनने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से झूठ बुलवाया कि 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, नहीं मुख्यमंत्री बदल देंगे। एक व्यक्ति का भी 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ नहीं कर पाएगी। 2-2 हजार की लिस्ट बताते घूमते कि विधानसभा में भाजपा ने जवाब दिया था। अरे आपने जो कहा था, लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी आपकी है। आप बताओ तो किसका 2 लाख हुआ। किसान की बात बार बार कर रहे हैं, जिसको किसानी की जानकारी नहीं, जिसने हल नहीं पकड़ा, हल की मुठिया नहीं पकड़ी, बखर नहीं चलाया, दाएं नहीं की, सिंगा नहीं की, वो किसान की बात कर रहा है। अचंबा है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है या बदसूरती, जरा आप अंदाज करो इससे कमलनाथ जी। इस रथ के, इनके रथों का क्या होगा जब घोड़े ही अलग अलग दिशा में भग रहे हैं? तो उससे आप अंदाजा कर लेना कांग्रेस की स्थिति क्या है। पर खच्चे हो। एक पुरानी कहावत है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। जिस दौर में दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए परेशान हो रही थी, लगभग तड़प रही थी, तब केजरीवाल जी की वाल पर पर्दे 8-8 लाख रुपए के, 6-6 लाख रुपए के पर्दे टंग रहे थे। उन्हें चिंता नहीं थी मजदूर पलायन कर रहे हैं कि उनके बस के इंतजाम करें। उन्हें चिंता बंगले की थी। ये बंगले पे आप उनका बाइट में आप सबको सुनाना चाहता हूं। ये जो बाइट उन्होंने दी है, और उन्होंने कितना झूठ बोलते हैं, कितने पलटू राम है, ये सोचें कि
वो जो बाइट है उनकी, उस बाइट के अंदर वो कह रहे हैं कि मैं बंगले छोड़ रहा हूं। ये बाइट है। कैसा चरित्र है इनका, ये देश आज देख रहा है। ये वो सरकार है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल पे आई थी, इसके उप मुख्यमंत्री। और इस बीच छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल दंतेवाड़ा में एक बार फिर से नक्सली हमला हुआ है। नक्सली हमले में डीआरजी के 11 जवान शहीद हुए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर के पास बुधवार आज डीआरजी जिला रिजर्व गार्ड के जवानों को ले जा रहे एक वाहन पर आईईडी के द्वारा हमला किया गया। आईईडी को नक्सलियों ने प्लांट किया था। इस हमले में 11 जवान शहीद हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ये बेहद दुखद घटना है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। लड़ाई अपने अंतिम चरण में, नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर छत्तीसगढ़ में जो नक्सली हमला हुआ है उस विषय पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक बार फिर से नक्सली हमला हुआ है। इस नक्सली हमले में डीआरजी के 11 जवान शहीद हो गए हैं। और इस खबर पर हमारे साथ दंतेवाड़ा से संवाददाता राजेश अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजेश, विस्तार से पहले बताएं पूरा मामला क्या है। जी प्रियंका जी, मैं आपको बता दूं कि दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा ब्लॉक के अरनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जवानों को नक्सलियों की उपस्थिति की जानकारी मिली थी। इस जानकारी के बाद डीआरजी बल के जवान नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना हुए थे। जी मैं आपको बता दूं कि इस अभियान के पश्चात जवान वापस हो रहे थे, तभी अरनपुर मार्ग पर नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर दिया, जिसमें इस ब्लास्ट में डीआरजी के 10 जवान एवं एक ड्राइवर पूरे 11 शहीद हो गए। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे कि ये पहली बार ऐसा हमला नहीं हुआ है छत्तीसगढ़ में। इस तरीके का नक्सली हमला, कई वर्षों से इस तरीके के नक्सली हमले की घटनाएं सामने आती जा रही हैं और जहां छत्तीसगढ़ के सीएम खुद कांग्रेस के हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जी अभी मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया है और 11 जवान शहीद हुए। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इस मामले पर ट्वीट किया है और 11 जवान जो शहीद हुए हैं उन्हें संवेदना व्यक्त की है। उन्हें शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं, उनके परिवारों को शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। राजेश, 2 साल बाद इस तरीके का नक्सली हमला हुआ है। क्या इस तरीके के नक्सली हमले को रोकने के लिए किसी तरह की कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए और क्या गृह मंत्रालय इस पर नजर नहीं बनाए हुए है? नजर तो बनाए हुए हैं, पर नक्सली बस्तर, बीजापुर के बस्तर या बस्तर संभाग के कई जगहों में नक्सली अपनी उपस्थिति रोज कहीं ना कहीं। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से ये बड़ी खबर है जहां पर नक्सली हमला हुआ है। नक्सली हमले में डीआरजी के 11 जवान शहीद हुए हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है, 2 साल बाद इस तरीके का नक्सली हमला सामने आया है। धन्यवाद राजेश, इस तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो बड़ी खबर जहां पर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से ये बड़ी खबर है जहां पर नक्सली हमले में डीआरजी के 11 जवान शहीद हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से खबर है, बताते चले कि चित्रकूट में बन रहे दारू बार को लेकर आदिवासी समाज लगातार विरोध कर रहा है। इस दौरान पूर्व बीजेपी विधायक ने छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेश सरकार स्थानीय लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। करंट विषय ही है कि आज का जो विषय है, जो चित्रकूट में जो है दारू बार की जो है
खोलने की जो है यहाँ पर कांग्रेस सरकार के द्वारा या कोई ठेकेदार के द्वारा वहाँ जो सोची समझी जो रणनीति चल रही है उसी संबंध में विषय है। उसी संबंध में दो बातें आपको पत्रकार वार्ता में कहना है कि ये हमारे चित्रकूट जलप्रपात जो विश्व का एक जाने पहचानी धरोहर है, हमारे भारत के लिए तो बहुत ही एक प्रकार की हमारे देश की एक बहुत बड़ी धरोहर है, जिसको देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। और आज तक उस धरोहर के आसपास किसी भी प्रकार की कोई भी अनैतिक जो भी काम हो नहीं होना है, अनैतिक कार्य नहीं होता आ रहा है। मगर आज यदि वो दारू बार खोल एमपी के डिंडोरी में मंगलवार को सरपंच महासंघ के तत्वाधान में अपनी मांगों को लेकर जिले भर से आए सरपंचों ने रैली निकालकर जिला पंचायत कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम की अगुवाई में जिला पंचायत कार्यालय पहुंचने पर काफी समय तक जिला पंचायत सीईओ के द्वारा उन्हें उनकी मांगों को लेकर समझाते नजर आए। सरपंचों का कहना है कि नए निर्माण कार्य बंद हुए हैं और रोजगार गारंटी में कराए गए निर्माण कार्यों का भुगतान भी लंबित है। सरपंच संघ ने नए निर्माण कार्य की मंजूरी और भुगतान कराए जाने की मांग की है। जी, सरपंच संघ द्वारा आज जो है एक लेटर जिला पंचायत से 60-40 रेशियो को मेंटेन करने के लिए जारी हुआ था। उसके संबंध में उन्होंने बताया कि उसको ले करके टीएस शायद नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम जो है यहाँ से जिला पंचायत से लेटर जारी कर रहे हैं कि टीएस जो भी काम किए वो टाइमली जारी हो और जो पुराने कामों के मूल्यांकन है वो भी टाइमली हो। और इसके अतिरिक्त जो है भुगतान एमपी में सरकारी कामों पर अक्सर भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं और आपने सुने भी होंगे, देखे होंगे। एक नया मामला कटनी जिले के सुतेली ग्राम से सामने आया है, जहां पर गांव के सहायक सचिव पर मनरेगा के कार्यों में धांधली करने के आरोप लगे हैं। सहायक सचिव का आरोप है कि वो मजदूरों की फर्जी हाजिरी लगा रहे हैं। गांव के सरपंच और उप सरपंच ने आरोप लगाते हुए बताया कि मनरेगा के कार्यों पर 10 से 15 मजदूर लगाकर 50 से 54 मजदूरों की हाजिरी भरी जा रही है। हम ये शिकायत लेके आए हैं, हमको कोई मालूम नहीं रहता, अपने मन का करता है। 19 आदमी काम में जाती हैं और 54 आदमी की हाजिरी कौन डालता है? सचिव। कब से ऐसा हो रहा है? 1 महीने से चल रहा है। इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की आप लोग? अभी नहीं करी, फर्स्ट यहीं लाए हैं। अच्छा, कलेक्टर लेके आए? जी। क्या नाम है जो ऐसा करता है? तारकेशु पटेल। कौन है वो? सहायक सचिव है। सहायक सचिव जी। आप हमें लेके आए हैं कि 18 आदमी की वजह थी काम में और 50-60 आदमी की मंजूरी अलग से लिखा थी। कौन लिखता है ये? सचो क्या नाम है सचिव का? तारकेशु। तो वहाँ के सरपंच कौन है? आप ही हैं? हम हैं। तो आप बोले नहीं हो उनसे? बताता ही नहीं। अच्छा, मतलब फर्जी हाजिरी लगा। हाँ। झाबुआ पुलिस ने बाइक चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 2 आरोपियों के पास से चोरी की गई 6,80,000 की 10 बाइक पुलिस ने बरामद की है। झाबुआ कोतवाली क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदात को देखते हुए झाबुआ पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने बाइक चोर गिरोह को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम गठित की थी। सोमवार देर शाम झाबुआ के किशनपुरी पुल के समीप गठित की गई टीम ने आपको बताते चले कि चालकों से कड़ी पूछताछ की और चेकिंग के दौरान ये पता चला कि चोरी की गई मोटरसाइकिल यहां पर आई है, जिसके बाद पुलिस ने बाइक सवार युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ जारी है। थाना झाबुआ कोतवाली से अलग अलग जगह से अलग अलग समय पर कुछ मोटरसाइकिलों की चोरी हुई थी। उसके संबंध में किशनपुरी अनास नदी के पास में कल जब हमारी टीम चेकिंग कर रही थी तो 2 संदिग्ध लड़कों को रोका गया और उनसे पूछताछ की गई। तो उसमें उनके पास में जो एक होंडा शाइन मोटरसाइकिल थी उसकी भी जांच की गई तो पता चला कि वो मोटरसाइकिल चोरी की है।
उन दोनों आरोपियों के नाम हैं संतोष चौहान, सेमलखेड़ी गांव बोरी से है, और दिनेश मुजालदा, ये भी थाना बोरी लगता है, सेमलखेड़ी गांव से है। तो इनके बाद इनको लेने के बाद में जब हमारी टीम ने और पूरी तस्दीक की तो इनके पास से हमारे झाबुआ कोतवाली में। भिंड से खबर है, बताते चले कि एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता की और बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि डकैती की योजना बनाते हुए कुछ बदमाश सायनापुरा बरवा नदी की पुलिया के पास बने डैम पर खड़े हैं। मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी और उनकी टीम ने उस स्थान पर चारों तरफ से घेराबंदी कर ली और 7 आरोपियों को धर दबोचा। आरोपियों के पास से 4 बंदूक, 2 देसी कट्टे, 1 तलवार, करीब 1 दर्जन कारतूस और चोरी की 19 बाइक बरामद की गई। पकड़े गए माल की कीमत कुल 21 लाख रुपए बताई गई है। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस है, इसको सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति जो हैं वो सायनपुरा के पास बरवा नदी की पुलिया पे जो स्टॉप डैम बना है वहाँ पर इकट्ठे होकर वहाँ पर डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। तो इसमें जैसे पुलिस को सूचना मिली तत्काल उन्होंने अपनी टीम गठित करके जो आरोपी हैं उनको उनकी घेराबंदी करी, और जब उन्होंने आरोपियों को वहाँ से पकड़ा तो आरोपियों के पास से पुलिस को जो है हथियार बरामद हुए, जिसमें 2 बंदूक सिंगल बैरल 12 बोर की मिली, 1 बंदूक डबल बैरल 12 बोर की, 1 315, 2 देसी कट्टे, 5 जिंदा राउंड और 12 बोर के और 5 जिंदा राउंड 315 बोर के। इसके साथ साथ उसके बाद से 3 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई, जिसके आधार पर अगली खबर की ओर रुख करेंगे। दरअसल पिछले दिनों शिवपुरी जिले के देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत बांसखेड़ी रोड शिवपुरी में एक अज्ञात युवक की सिर कुचली लाश मिली थी। मृतक की पहचान रविंद्र जाटव के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी का किसी व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसका पता उसे चल गया था, जिसके बाद महिला के पति का उसके प्रेमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके पति की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एक डेड बॉडी मिली थी देहात थाने में, बांसखेड़ी के पास रोड पे, मेन रोड से काट के बांसखेड़ी रोड मिली थी। जो उसमें ब्लाइंड था, बॉडी भी ब्लाइंड था, तो उसके बारे में ज्ञात था, और किसने हत्या की ये भी मालूम नहीं। पुलिस ने तत्परता पूर्वक उसकी विवेचना की, खासकर जो अपने देहात की टीम ने, भी शिवपुरी नेतृत्व में, और बहुत ही जल्दी ब्लाइंड मर्डर को डिटेक्ट किया गया। पहले तो जो उसका पहचान स्थापित हुआ, रविंद्र जाटव नाम का एक व्यक्ति जो पहाड़पुर मायापुर के रहने वाला था, मालूम पड़ा कि ये उसकी लाश है। उसके बाद जो है उसमें जो छानबीन की गई, पता किया गया, ये मालूम पड़ा। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के अवैध मादक पदार्थों और भू खनन माफियाओं पर कार्रवाई करने के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए बदरवास थाना पुलिस ने रेत माफियाओं को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक बता दें कि बदरवास थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि लिलवारा गांव में नदी से 2 ट्रैक्टरों में अवैध रूप से सिंध नदी की रेत भरकर ले जाई जा रही है। सूचना पर बदरवास पुलिस ने दबिश दी और 2 ट्रैक्टर अवैध रूप से सिंध नदी की रेत का परिवहन करते पाए गए आरोपियों को धर दबोचा। बताते चले इनके पास से सिंध नदी की रेत ले जाने की कोई रॉयल्टी नहीं थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और रेत जब्त कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आज दोपहर मुखर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि सिंध नदी में लिलवारा घाट से कुछ लोग अवैध रूप से अपने ट्रैक्टरों में रेत का उत्खनन कर रहे हैं तथा रेत भरकर ले जाने वाले हैं। उक्त सूचना पर दबस्ती गई तो लिलवारी घाट पर 2 ट्रैक्टर पाए गए, एक आइसर है तथा दूसरा पावर ट्रैक है। दोनों के नाम पते पूछे तो एक ने अपना नाम अक्षय यादव, दूसरे ने अपना नाम जीवा कुशवाहा निवासी डमोरा का अपना बताया था।
दोनों के ट्रैक्टरों में रेत भरा हुआ था। इस संबंध में भिंड जनपद के गांव पंचायत इंडोरी के गांव वासियों ने भिंड कलेक्टर से लिखित आवेदन शिकायत की है। पूर्व में भी भ्रष्टाचार के संबंध में आवेदन दिया गया था। वहीं इस मामले में आवेदन पर नरेगा में बिना कार्य कराए राशि निकालने को लेकर सरपंच के खिलाफ जिला पंचायत सीईओ ने नोटिस जारी किया था और अब सरपंच की तरफ से आनन फानन में नरेगा के अधूरे कार्यों को चोरी छुपे मशीनों से कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिस पर ग्रामीणों ने सरपंच के खिलाफ फिर से कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ से शिकायत की। शिकायत के बाद ग्रामीणों को वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच के उपरांत दोषी पाए जाने पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। ग्राम पंचायत इंडोरी का जो मामला था, भ्रष्टाचार हुआ था, उसमें पूर्व में भी शिकायत लगाई गई थी, जिसमें रिकवरी के आदेश हुए थे, लेकिन रिकवरी आज बनाने तक नहीं हुई है सरपंच द्वारा। और जो भी कार्य की शिकायत लगाई गई थी, उस पर मशीनों द्वारा रात्रि में चोरी छुपे निर्माण कार्य कराया जा रहा है और जो भी साक्ष्य थे उनको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है सरपंच को। ग्राम पंचायत इंडोरी में पूर्व में शिकायत कर चुके हैं जन सुनवाई में, और आज भी जन सुनवाई में आवेदन देने के लिए आए थे। इस संबंध में आए थे। ग्राम पंचायत इंडोरी में 11,37,000 रुपये की वसूली हुई थी। इसमें सरपंच साहिबा को नोटिस जारी हुआ था और उनको दोषी पाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मनरेगा के कार्य जो मशीनों में जिसमें उनको दोषी पाया गया था, उनको मशीनों के द्वारा कराया जा रहा था। रात्र में उसमें हमने मशीनें भी जाके मौके पर पकड़ी, उनकी वीडियो भी बनाए और वीडियो बनाकर 2 वीडियो कलेक्टर साहब और जिला एमपी के उज्जैन से खबर है। बताते चले कि जिला प्रशासन के द्वारा फायर एनओसी अनिवार्य करने के खिलाफ निजी होटल संचालक लामबंद हो गए। आज उन्होंने एक बैठक कर आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया। इस दौरान बड़ी संख्या में होटल संचालक मौजूद रहे। 4 दिन पहले रेलवे स्टेशन के सामने 4 मंजिला होटल चंद्रगुप्त में आग लग गई थी। प्रशासन के द्वारा कराई गई जांच में होटल में फायर एनओसी सहित कई कमियां मिली थी, जिसके बाद कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने शहर के सभी निजी होटल और गेस्ट हाउस में फायर एनओसी अनिवार्य कर दी थी। वहीं चंद्रगुप्त होटल को भी सील कर चुके थे। आपको बताते चले कि प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद शहर के निजी होटल संचालक भी लामबंद हो गए हैं। उन्होंने आज सुबह एक निजी होटल में बैठक आयोजित कर आगे की रणनीति बनाई। होटल संचालकों का कहना था कि वो फायर एनओसी के दायरे में नहीं आते हैं, क्योंकि उनके छोटे छोटे होटल और गेस्ट हाउस हैं, जिनमें निकलने के लिए 2 रास्ते बनाने मुश्किल हैं। बैठक में तय किया गया कि कलेक्टर से मिलकर होटल संचालकों का पक्ष रखा जाएगा। लोग पूरे होटल एसोसिएशन जो उज्जैन में आज 10 तोरे होटल वाले, हम हर प्रकार प्रशासन की किसी न किसी तरीके से भले हमारे माननीय प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी आए, उनके प्रोटोकॉल को लेकर के, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल को लेकर के शासन प्रशासन को रूम भी अवगत कराते हैं, प्रशासन को रोकने का कार्य भी करते हैं। लेकिन आज नई समस्या हमारे बीच में आ चुकी है, ये फायर एनओसी को लेकर के। अब जिनके यहाँ पर फायर एनओसी के अनुबंध में हम लोग आते ही नहीं है। हमारी जगह जो है छोटे छोटे से गेस्ट हाउस है लोगों के, जिसमें ना तो 2 विदिशा में आज गांव दनवास में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और कांग्रेस की तरफ से आम सभा रखी गई, जिसमें पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह बीजेपी पर जमकर बरसे और कहा कि धर्म खतरे में है, देश खतरे में है, सिरोंज विधानसभा क्षेत्र खतरे में है। बीजेपी की सरकार आते ही उमाकांत शर्मा विधायक खतरे में है। इस दौरान क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। में फंसाते रहेंगे। देश खतरे में है, धर्म खतरे में है। ना हमारा देश खतरे में है, ना हमारा धर्म खतरे में है। लेकिन अगर कोई खतरे में है तो भाजपा के विधायक आजकल खतरे में है। मैंने सुना उनका वीडियो चला है आजकल, वैसे उनका डांस भी शानदार है। छत्तीसगढ़ के शासन के पुनर्वास नीति का प्रचार प्रसार और जिला पुलिस सुकमा के द्वारा चलाए जा रहे पुनः नारकोम अभियान से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण नक्सलियों ने किया। और आपको बताते चले कि आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहित कराने में 241 वाहिनी सीआरपीएफ के शाखा का विशेष प्रयास रहा है।
बीजापुर से खबर है, जहां पर सर्व आदिवासी समाज के प्रांतीय अध्यक्ष का 1 दिवसीय दौरा बीजापुर में रहा। इस दौरान अरविंद नेताम ने कहा कि समाज और संगठन को विस्तार करने की जरूरत है। एयर स्ट्राइक मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो हो रहा है, कहीं ना कहीं आदिवासियों को दबाने का प्रयास केंद्र और राज्य सरकार कर रही है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बिना ग्राम सभा के घुसना अपराध है। देखिए, आंदोलन के बारे में नारायणपुर में भी चर्चा हुई। अभी भुजमाड़ में भी बीच में कहीं आंदोलन हो रहा है कई दिनों से। उसमें भी मैं तो था नहीं, पर हमारे साथी वहाँ काफी देर लगा के आए हैं। ये बस्तर में एक चिंता का विषय है। कुछ नहीं तो 20-25 जगह आंदोलन हो रहे हैं, छोटी छोटी जगहों में, और काफी दिनों से हो रहे हैं। अगर सरकार के लिए चिंता का विषय होता तो इतने। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी ने बताया कि परिक्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है। उस क्षेत्र में अधिकांश आदिवासी भाई कम पढ़े लिखे हैं। बस्तर क्षेत्र पूर्व से ही 5वीं अनुसूची जिसमें लागू है। आपको बताते चले, इससे परिक्षेत्र में 14 अप्रैल को हुए कार्यक्रम को लेकर 14 दिनों के बाद अरुण पन्नालाल ने सार्वजनिक रूप से अलग अलग न्यूज चैनलों में अपने आप को हाईलाइट करने की नियत से जबरदस्ती कुछ भी आधार बनाते हुए भड़काऊ भाषण दिए। जो समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण है उसे बिगाड़ सकता है, ऐसा आरोप लगा है। फोरम का प्रदेश अध्यक्ष आके यहाँ पे मिथ्या कथन करते हुए और कई आदिवासी क्षेत्र में जिस प्रकार का एक वैमनस्यता फैलाने का उनका एक कोशिश रहा है, उसका हम निंदा करते हैं। और यहाँ पे आके एक एप्लीकेशन देते हुए 24 तारीख को जिस प्रकार से ईसाई समुदाय के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पन्नालाल के द्वारा यहाँ आकर मिथ्या कथन कर हिंदू समाज के ऊपर आरोप लगाते हुए उस शपथ ग्रहण को एक गलत दिशा में प्रदर्शित। अध्यक्ष जो आए हुए थे अरुण पन्नालाल के द्वारा गाइड देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धर्मांतरण करता है, इस बात का कथन किए हैं उन्होंने। तत्संबंध में हमने शिकायत आवेदन पर उसका उल्लेख किया है, उसको गलत रिप्रेजेंट किए हैं। जबकि अनुच्छेद 25 जो है केवल धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, न कि धर्मांतरण का अधिकार। इस प्रकार गलत रिप्रेजेंट किया गया है।